गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग जानते हैं इससे पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि मान लेते हैं पॉलिनोमियल कोई है px। अगर ये px जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रखते हैं, मान लेते हो कांस्टेंट 0 हो, px = 0, तो वो जो हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि 3x² + 5x + 9, ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो इसको अगर मान लेते हैं इक्वल के बराबर रख देंगे। देखिए इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल होता है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ इक्वल। तो इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसलिए ये इक्वेशन हुआ। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इफ px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 मीन्स 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, तो px अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसको अगर 0 के बराबर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जनरली जानते हैं कि ax² + bx + c ये अगर ax² + b + c जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। अगर इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं तो ये क्या हो गया? ये भी एक इक्वेशन हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि ए किसी भी हाल में 0 के बराबर न रहे। ए जो है किसी भी हाल में 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर ये ए जो है 0 के बराबर हो जाता है तो 0 × x² बराबर क्या हो जाएगा? वो 0 कर देगा, x² वैनिश हो जाएगा। तो ये जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, फिर ये जो हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सिंपल डिफिनीशन। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी सी एनी रियल नंबर हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी क्या हो सकता है? ये जो है मान लेते हैं कि एक और डिफिनीशन इसका, एवरी 2 डिग्री इक्वेशन, एवरी 2 डिग्री इक्वेशन आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2 डिग्री इक्वेशन क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं कि x² + 5x और +6 = 0। दिस इज द 2 डिग्री इक्वेशन। ये ax² + bx + c के फॉर्म में है जिसमें a जो है x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a होता है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर a के जगह क्या है? यहाँ 1 है, तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और c जो हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया और ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं
तो ये देखिए, अगर मान लेते हैं एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो आपको देखने में तो नहीं लग रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, लेकिन ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 1 लिखा जा सकता है क्या। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको कंपेरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर हो गया क्या, 1 हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कहेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, एक तीसरा एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर चाहे यहाँ 3x स्क्वायर प्लस चाहे -1x चाहे यहाँ 5x इज इक्वल टू 0, इसमें भी हो सकता है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, 3x स्क्वायर प्लस -5 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, b बराबर क्या हो गया, -5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि a किसी भी हाल में 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b जो है 0 के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, c जो है 0 के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप चलते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट।